अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब सीखेंगे डमी लिस्टिंग के बारे में। पहले तो हम देख लें कि डमी लिस्टिंग होती क्या है, फिर हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। आप लोग किसी मोबाइल की शॉप पे जाते हैं नया मोबाइल ख़रीदने। अब आप देखते हैं कि उस शॉप के बाहर जो ग्लास लगा हुआ है उसके अंदर आप देखते हैं उसके पास इतने सारे फ़ोन्स पड़े हुए हैं। क्या वो सारे असली होते हैं? कई दफ़ा वो डमी होता है, यानी डमी को हम कहते हैं कॉपी होती है उसकी, जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए वहाँ रखी गई होती है कि ये फ़ोन ऐसा होता है। आप किसी गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि एक डमी लड़का या लड़की उन्होंने बनाई है, उसको कपड़े पहनाए हुए हैं। अगर गर्ल्स के हैं तो गर्ल्स के, मेल है तो मेल के, उसने ड्रेस पहना हुआ है मेल ने। वो डमी के ऊपर सिर्फ ड्रेस दिखाने के लिए होता है, इसलिए वो एक डमी के ऊपर उसको पहना के पूरा उसको प्रेजेंट करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट इस तरह की लगेगी। ये होती है डमी, यानी कॉपी, एक फेक चीज़ जो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई गई है। यहाँ पे हमें डमी लिस्टिंग कहाँ पे ज़रूरत पेश आती है? हम जब अपनी प्रोडक्ट सप्लायर से बनवा रहे होते हैं तो हमने उसको बारकोड्स देने होते हैं। अब बारकोड देने के लिए हमें लिस्टिंग चाहिए। लिस्टिंग के एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं, उसके डायमेंशन, वो सब कुछ, वो तो तब हमें मिलेंगे जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी। अब हमने रेडी करवानी है, उसको बारकोड देने हैं, तो हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, एक सैम्पल, एक एग्जाम्पल, और क्रिएट करके बेसिकली हमने वहाँ से बारकोड जनरेट करने होते हैं, जो कि हमने अपने सप्लायर को देने हैं कि वो हर यूनिट के ऊपर वो बारकोड लगाता है। हमें वो बारकोड देने के लिए लिस्टिंग तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते, हम उसे बारकोड नहीं दे सकते। तो हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो जो रेलिवेंट काम है वो होना शुरू हो जाए। लिस्टिंग की अप्रूवल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि हमारा काम पहले हो जाए पूरा, उसके बाद जब हमारा कंप्लीट कंटेंट आ जाएगा, जब कंप्लीट डायमेंशन, साइज, वेट, एवरीथिंग आ जाएगी, तो फिर हम उसी लिस्टिंग को जाके उसमें एडिट करके चीज़ें ओरिजिनल ऐड कर दें। यानी डमी लिस्टिंग में हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ गलत भी अल्फाज लिखे जाएं, कोई मसला नहीं है। हम उसमें सब कुछ करके सिर्फ उसको करते हैं कि हमारे पास बारकोड जनरेट हो जाए, हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो जाए। और जब फाइनल हम लॉन्च की तरफ जाते हैं तो उससे पहले हम लिस्टिंग को देखते हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं उसको हम फिर पूरा करते हैं, फिर हम उसको ओरिजिनल लिस्टिंग में उसी डमी लिस्टिंग को कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए सिस्टम पे चल के हम देखते हैं कि डमी लिस्टिंग क्या होती है। चलिए जी, हम लोग फिर सिस्टम पे हैं। अब हम डमी लिस्टिंग सीखने जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, अब प्रैक्टिकली हम डमी लिस्टिंग करते हैं। चलें जी, हम अगेन इन्वेंट्री पे आएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पे आएंगे। यूपीसी कोड आप लोग सीख चुके हैं, आपने बाय कर लिया, यहाँ पे लिखा, कॉपी पेस्ट कर दिया, सर्च किया, उसने कहा जी इसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग पे आए, अभी मेरे सामने एक मैसेज आया था, आपने इसको इग्नोर कर देना। ये मैसेज इसलिए था कि मैं इस अकाउंट पे मल्टीपल लिस्टिंग्स पहले से कर रहा था, तो उसने मुझे वो उसका एक नोटिफिकेशन दिया कि आप जो लिस्टिंग कर रहे थे उसी को रिस्टोर करना चाह रहे हैं या नई लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। आप लोग जब नए अकाउंट पे जाएंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा। हम आगे जी, हमने बाथ ट्रे की क्योंकि एग्जांपल ली है तो हम दोबारा बाथ ट्रे पे ही जाएंगे। सर्च किया हमने, कैटेगरी मिल गई हमें, हमने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करके अब हमारे पास ये टैब आ गया। अब डमी लिस्टिंग में क्या होता है? डमी लिस्टिंग में हम सिर्फ ये करेंगे कि यहाँ पे हम बारकोड एंटर कर देंगे, यूपीसी लिख देंगे, एट्रीब्यूट्स को ऑन कर लेंगे, यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे, कोई भी, कुछ भी इसका टाइटल है। हम कहते हैं जी इसका टाइटल है जी, हमारे पास अभी आया ही नहीं, हम एग्जांपल ले रहे हैं ना। जो ओरिजिनल लिस्टिंग हमने पहले क्रिएट की थी उसमें हमने पूरा टाइटल कॉपी पेस्ट किया था। ब्रांड का नेम हमने ABC लिख दिया, मैन्युफैक्चरर ABC लिख दिया। बस जो जो स्टार आ रहे हैं वो हम फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे। यहाँ पे जो रियल में चीज़ें हैं वो नहीं लिखेंगे अभी, वो तो हम बाद में इस लिस्टिंग को प्रॉपर अपडेट करेंगे जाके। ये वेरिएशंस में कोई स्टार नहीं है। ऑफ़र में योर प्राइस, क्वांटिटी, कंडीशन, बस यहाँ पे हम क्वांटिटी और कंडीशन ऐड करेंगे। क्वांटिटी ऐड कर ली 100, कंडीशन ऐड कर ली न्यू, प्राइस सेट कर ली 50 पाउंड्स। तो डमी लिस्टिंग में आपने सिर्फ स्टार देखते जाना है कि स्टार कहाँ कहाँ लगा हो। जहाँ पे स्टार लगा है वो ज़रूरी है, जहाँ पे स्टार नहीं है हम उसको, और जो स्टार लगा है वो भी ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप नंबर से या एग्जैक्ट फिगर्स लिखें, आपने उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जी चाइना है, कोई भी कंट्री हो सकता है, बाकी नीचे कोई स्टार नहीं है, हम सबको छोड़ देंगे। इमेजेस में हमने पहले सीखा था कि हम यहाँ पे इमेजेस ऐड करेंगे, एक मेन और बाकी उसकी सपोर्टिंग पिक्चर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी यहाँ पे लिखी आप फुल ही ऐड करें, एक मेन पिक्चर ज़रूरी है, उसके अलावा आपकी मर्जी है, लेकिन ऐड करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी, जितने डिफरेंट एंगल से पिक्चर होंगी, उतना बायर को आसान होगा आपकी प्रोडक्ट को जज करना और फिर उसको बाय करना। तो हमने मेन इमेज यहाँ पे अपलोड कर ली, ये मैंने आपको सिखा दिया पिछली वीडियोस में कि मेन इमेज पे जाएंगे,
और सिंपली जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, डाउनलोड्स में पड़ी है, जहाँ भी पड़ी है, इमेज उठाएंगे और उसको यहाँ पे आप फिट कर देंगे। अच्छा, इमेज भी हमने फिट कर ली। अब उसके बाद हमारे पास आगे क्या है जी, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम छोड़ सकते हैं, या लिखना है तो ABC बस बीच में लिख दें, या इसको छोड़ दें। कीवर्ड्स छोड़ दें। मोर डिटेल्स, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई स्टार नहीं आ रहा तो हम छोड़ देंगे बस। तो डमी लिस्टिंग में हमारा इतना सा काम होता है। मेन इसमें जो हमने काम किया वो क्या किया कि UPC कोड ऐड करके लिस्टिंग बस एक क्रिएट की है, बस ये हमारा काम था। लिस्टिंग हमने क्रिएट कर ली है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद हमने इसको अपने बारकोड निकालने अब हमने इसके अंदर से, जो कि हम सीखेंगे अगली वीडियोस में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसी लिस्टिंग को ठीक कैसे करेंगे? तो वो बहुत सिंपल है। अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम आए सेलर सेंट्रल पे, हम लोग आए इन्वेंट्री पे, हम लोग आगे मैनेज FBA इन्वेंट्री पे। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रही हैं जो कि ऑलरेडी ऐड हैं इस अकाउंट पे। जब आपने डमी लिस्टिंग की होगी तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही है डमी लिस्टिंग। आप सिंपली किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे और ये आपके पास एडिट की ऑप्शन आ रही है लास्ट पे। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी। ये देखें, वेरिएशंस, वाइटल इन्फो, कि ये बारकोड, क्योंकि ये ऑलरेडी है लिस्टिंग, आपने डमी क्रिएट की होगी तो बारकोड ऑलरेडी आ रहा होगा। इमेजेस, डिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ पे आएंगे और अपना कंटेंट जो रेडी हो चुका है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ, अब जो आपके पास वो कंटेंट मौजूद है, वो पिक्चर्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ पे करते जाएंगे और जो जो चीज़ ऐड करनी है उसके बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी यही लिस्टिंग ओरिजिनल हो जाएगी। जो डमी लिस्टिंग थी अब वो रियल लिस्टिंग हो चुकी है। चलें जी, आप लोगों ने डमी लिस्टिंग देख ली, आपको पता चल गया, और बल्कि अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियोस पहले जब हमने लिस्टिंग क्रिएट की थी तो वो भी किसी हद तक उसको हम डमी लिस्टिंग कह सकते हैं। अगरचे मैंने उसमें आपको एक एक चीज़ बताई, डमी में हम वो सब कुछ ऐड नहीं करते, फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है, लेकिन फिर भी उसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब मैंने आपको डमी का सेपरेटली भी बता दिया, तो अब लिस्टिंग क्रिएशन एटलीस्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए।